इस रिपोर्ट के कई पहलू आपको चौंका देंगे। इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो ये बताएंगी कि आने वाले समय में राजनीति किस तरह करवट ले सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए आप जान पाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के समर्थक नितिन गडकरी को क्यों पसंद कर रहे हैं, नितिन गडकरी की कितनी तारीफें कर रहे हैं और उनके विषय में क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के वो समर्थक या भारत जोड़ो यात्रा के वो समर्थक जो बीजेपी को अपना दुश्मन मानते हैं, वो गडकरी को अपना दुश्मन नहीं मानते, और ये इस रिपोर्ट को देखते हुए तय हो जाएगा। कांग्रेस को भी समय के अनुसार चलना चाहिए। जो खेल बीजेपी के नेता कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं, कांग्रेस को भी वही खेल बीजेपी के नेताओं के साथ खेलना चाहिए। अब कांग्रेस के पास भी बीजेपी सरकारों को तोड़ने जैसा काम करना चाहिए। ऐसा इस तरीके से कमेंट लिखा है। बलवान सिंह का एक कमेंट है, एक यूजर है। हमने खबर आपको दिखाई थी कि क्या भारत, एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ गडकरी भी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं। इस सवाल का एक आधार है। दरअसल कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां उसे एक बड़ी ताकत की जरूरत है, कुछ बड़े चेहरों की जरूरत है। गुलाम नबी आज़ाद कभी कांग्रेस से टूटकर नहीं जा सकते थे। कपिल सिब्बल के विषय में कभी नहीं सोचा था किसी ने कि वो कांग्रेस से इतनी दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। यानी राजनीति में जब कोई हाशिए पर जाता है तो वो कुछ बड़े कदम उठा सकता है। गडकरी अलग है। गडकरी की राजनीति बीजेपी की है, गहरी जड़ें हैं। वो कह चुके हैं कुएं में कूद जाऊंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, उसकी विचारधारा पसंद नहीं है। इस सब के बावजूद बार बार यूजर्स के जरिए या कमेंट्स के जरिए ये सवाल गहराता है कि क्या नितिन गडकरी को कांग्रेस पसंद करती है। पसंद तो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या नितिन गडकरी बदल सकते हैं कांग्रेस की तकदीर, ये सवाल था। आप विश्वास करेंगे चौंकाने वाले नतीजे, और चौंकाने वाले नतीजे इस लिहाज से नहीं कि सिर्फ इसमें कितने फीसदी कौन क्या कह रहा है। 78% लोग कहते हैं कि हाँ गडकरी कांग्रेस की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ चौंकाने वाली बात ये नहीं। बात ये है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस सर्वे में शामिल हुए। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस समर्थक और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थक गडकरी को कितना पसंद करते हैं, और इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, ये सवाल एक बार फिर गहराता है। उनके कमेंट्स जब आप सुनेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस समर्थकों को गडकरी से कितनी उम्मीदें हैं और वो उनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, और बेवजह नहीं कर रहे हैं, इसके कारण भी बता रहे हैं। ऐसे ही कई कमेंट्स मैं आपके सामने इस रिपोर्ट में रखूंगा, वो पहलू भी आपके सामने रखूंगा जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि नितिन गडकरी को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें क्यों हैं। लेकिन उससे पहले इस सर्वे के विषय में कुछ बातें बताना चाहूंगा। आपके सामने कमेंट्स रखें, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये राय कोई 1, 2, 3 लोगों की नहीं है। 3,58,000 दर्शकों ने इस खबर को देखा। जी हाँ, 3.5 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा। 21,212 यानी 21,000 से ज्यादा लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस पोल में और अपना वोट दिया। 21,212 ये एक अच्छा खासा सैंपल साइज है किसी चीज को समझने के लिए। इतने बड़े सैंपल साइज में अगर 78% लोगों का ये कहना है कि गडकरी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं तो ये चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि गडकरी और कांग्रेस के साथ आने की संभावनाओं को खारिज क्यों नहीं किया जा सकता, कैसे कांग्रेस के दिग्गजों ने भी गडकरी की जमकर तारीफें की, कांग्रेस के बारे में खुद गडकरी क्या सोचते हैं, और कांग्रेस ने उन्हें कैसे खुला ऑफर तक दे दिया है। लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स और आपके सामने रखते हैं जिससे कांग्रेस या भारत जोड़ो यात्रा समर्थकों में गडकरी की लोकप्रियता का थोड़ा और अंदाजा आप लगा सकें। नितिन गडकरी का स्वयं का व्यक्तित्व है, वो किसी भी पार्टी की वजह से नहीं है। उनका मान उनके काम और उनके देश के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति की वजह से है। ये बात लिख रहे हैं नरेश शर्मा, एक यूजर है। नितिन गडकरी साहब ये ताकत रखते हैं, बहुत नेक हैं और सच्चे इंसान हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने वाले गढ़ सकते हैं, सबका स्वागत है। सुखराम बिश्नोई ये बात लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी यूजर्स हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में कमेंट लिखे हैं, वो जस के तस मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या यूजर्स सोचते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के समर्थक हैं, लेकिन साथ ही साथ में नितिन गडकरी के भी समर्थक दिखाई पड़ते हैं। नितिन गडकरी को अच्छा इंसान बताते हैं और साथ ही साथ हाँ वो ये कर सकते हैं, यानी वो कांग्रेस की तकदीर को बदल सकते हैं, ये लोग मानते हैं। अपने कमेंट में भी लिख रहे हैं। नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जो जहां भी जाएंगे वहां बेहतरीन काम करेंगे, उनका काम ही बोलता है। सैम डिकोस्टा ये बात लिख रहे हैं।
सैम डिकोस्टा जो बात कह रहे हैं वो दरअसल नितिन गडकरी ने करके भी दिखाई है। नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय मिला, सड़क और परिवहन मंत्रालय मिला, उन्होंने बेहतरीन काम किया। इस काम को आज हर जगह वाहवाही मिल रही है। पूरे देश में शायद सभी मंत्रालयों का काम देख लिया जाए तो उनका काम सबसे आगे बढ़कर दिखाई देता है। नितिन गडकरी ने खुद अपना एक अनुभव शेयर किया था, अपनी एक याद शेयर की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया था जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, और उनसे पूछा गया था कि आपको क्या पोर्टफोलियो चाहिए, तो उन्होंने कहा था सड़क मंत्रालय चाहिए। तो उनसे कहा गया था ये तो बड़ा छोटा पोर्टफोलियो है आपके कद और आपके अनुभव के लिहाज से, तो उन्होंने कहा था नहीं, मुझे यही पसंद है, मुझे इसका अनुभव है। और उन्होंने महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए भी बड़ा अच्छा काम किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नितिन गडकरी का कोई सानी नहीं, कोई टक्कर नहीं, ये बात सभी जानते। उनका काम बोलता है और उनके काम की वजह से उनका सम्मान हो रहा है, ये सैम डिकोस्टा कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन गडकरी साहब खुद में एक बहुत बड़े ब्रांड हैं। वो जहां भी रहें, यहां जाएं वहां जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बीजेपी को छोड़ते हैं तो फर्क 2024 में साफ दिखेगा। रविंदर शर्मा लिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे समर्थक भी, देखिए यूजर्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता कूद पड़े हों, सामान्य जन दोनों पहलुओं को देखते हैं, खबरों को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, पार्टी में किसके साथ क्या हो रहा है। देखिए नितिन गडकरी के जितने समर्थक हैं, और हमने आपको कई रिपोर्ट्स में बताया कि उनकी अपनी एक पर्सनल फैन फॉलोइंग है प्रधानमंत्री मोदी की तरह। मैं कई रिपोर्ट्स के जरिए देखता हूं कि नितिन गडकरी के समर्थन में बहुत से लोग आते हैं, युवा उनको पसंद करते हैं, उनके काम को, उनकी इनोवेटिव थिंकिंग को, उनकी साइंटिफिक सोच को पसंद करते हैं। जब संसदीय बोर्ड से बाहर निकालने जैसा फैसला लिया जाता है तो उनके समर्थकों में बहुत लाजमी सी एक नाराजगी देखने को मिलती है। अब नाराजगी किससे जताएं? बीजेपी को पसंद करते हैं, नितिन गडकरी को पसंद करते हैं तो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसको पसंद नहीं करते हैं। नितिन गडकरी को उनकी पहली पसंद है, कई लोग तो कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। लिहाजा ऐसे में ये कहना कि नितिन गडकरी अगर चाहें तो कांग्रेस की तकदीर बदल दें, लेकिन अगर नितिन गडकरी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो बीजेपी की तकदीर बिगाड़ भी सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव में ये बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी अभी दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। लेकिन ये खबर क्यों सामने आती, क्यों खड़ी होती? क्योंकि कांग्रेस लगातार नितिन गडकरी को अपने साथ लाने के प्रयास करती दिखाई देती है, कम से कम इशारों में उनकी तारीफें कर करके। और ये तारीफ पहली बार नहीं है, पहले भी नितिन गडकरी की जमकर तारीफ कांग्रेस की तरफ से की गई है। नितिन गडकरी की कब कब तारीफ हुई ये बताएं, उससे पहले कुछ और कमेंट्स, जैसे कि एक जॉर्ज टिमोथी, ये हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने अंग्रेजी में अपना जो कमेंट लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं वैसे के वैसे, जैसे उन्होंने लिखा है। अ वेरी सिंसियर, हम्बल एंड फिट कैंडिडेट फॉर एन एबल प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री नीड्स फॉर द हीलिंग इफेक्ट, ये जॉर्ज तिमोथी लिख रहे हैं। गंगाधरन अपुन्नी लिख रहे हैं। देखिए साउथ इंडिया से भी, क्योंकि हम देख रहे हैं यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर लोगों में काफ़ी क्रेज़ है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, और वो इन खबरों को बहुत फॉलो कर रहे हैं और वो लोग भी मानते हैं। जैसे कि गंगाधरन अपुन्नी लिख रहे हैं, If Mr. Gadkari ji can join Rahul, we can expect a strong, developed, secular, economically developed, technologically developed India. Decision is with Gadkari ji. यानी अगर गडकरी आते हैं तो देश में चहुमुखी विकास होगा, टेक्निकली, इनोवेशंस के लिए, और इन सब चीज़ों की बातें हमेशा करते रहे नितिन गडकरी। तो आप देख रहे हैं आप कि कई ऐसे लोग जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं वो गडकरी और राहुल को साथ में देखना चाहते हैं। हालांकि ये लोगों की अपनी चाहत है, इससे राजनीतिक हित नहीं बदलते हैं, इससे राजनीतिक सोच नहीं बदलती है। विचारधारा पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं नितिन गडकरी कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है, संघ की विचारधारा है। उन्हें कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कुएं में कूदना पसंद करेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। इतनी सब बातें कहने के बावजूद आप देख रहे हैं कि उनको कांग्रेस के समर्थक कितना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो उनमें एक बहुत संभावनाएं देख रहे हैं। संभावनाएं इसलिए क्योंकि कहीं गडकरी निराश तो नहीं है, नाराज तो नहीं है, अपनी पार्टी से नाराजगी के बाद कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाते हैं, उनको संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, उनका कद पार्टी में घटा दिया गया है। ये सारी बातें सोचते हुए शायद कांग्रेस के समर्थकों को ये उम्मीद जगी हो। हरेंद्र मिश्रा लिखते हैं, गडकरी जी देश के सर्वमान्य नेता, संवेदनशील व्यक्ति, भारतीय संस्कृति के पोषक और भारत की संरक्षणीय धरोहर है। भारत की संरक्षणीय धरोहर है, इतना तक कहते हैं। निजाम एक दर्शक है, वो लिखते हैं, गडकरी ईमानदार नेता है, सच में विकास करना चाहते हैं, बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह नौटंकी नहीं करते हैं।
सुखराम बिश्नोई लिखते हैं, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, राहुल गांधी जी का भारत छोड़ो यात्रा स्वागत योग्य है। राहुल जी को जनता का प्यार मिल रहा है, जनता के मन की बात सुनी जा रही। तो ये राहुल गांधी के समर्थक हैं और वो जब नितिन गडकरी पर कोई पोल चल रहा है तो उसमें अपना कमेंट इस तरह से भी लिख रहे हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो बाहर जाने वाले, जो कांग्रेस से बाहर गए, गुलाम नबी आज़ाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, या जो भी नेता बाहर जा रहे हैं उन पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे ही एक दर्शक हैं रविंदर शर्मा, वो लिखते हैं, कांग्रेस की कुंडली से एक एक करके बुरे ग्रह बाहर जा रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। शशिकांत माल लिखते हैं कि देश का दुर्भाग्य ही होगा यदि गडकरी जी जैसा व्यक्तित्व भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनता, या प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का मौका उन्हें ना मिले। वो देश के अनमोल धरोहर हैं, धन्य है ऐसे भारत के इस सपूत पर। आपकी लोग कितना कितना उनके विषय में सोच रहे हैं, यहाँ तक सोच रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री तक बना देना चाहिए। और एक और दर्शक हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, वो किसी और नाम से अपना यूज़र आईडी बना रखा है उन्होंने, वुड पैकर एंटरटेनमेंट करके उनका आईडी है। वो लिखते हैं, नितिन गडकरी जैसे विचारधाराओं वाले नेताओं को कांग्रेस में ही आना चाहिए। भाजपा अब गुजरातियों की, 4 गुजरातियों की पार्टी बनकर रह गई है। ये भी लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए जनता के कमेंट हैं और ये मैं तो बहुत बहुमूल्य मानता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि आपकी राय है जिसको प्रभावित करने के लिए तमाम यात्राएं निकलती हैं, तमाम जितनी भी सोशल मीडिया पर आप चीज़ें देखते हैं जो IT सेल काम करती है, वो इसलिए आप क्या सोचते हैं वो बहुत महत्व की बात है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस रिपोर्ट पर भी आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी की विचारधारा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस के समर्थक जो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं उसके विषय में क्या सोचते हैं। क्या गडकरी कांग्रेस का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? कभी भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्या हो सकता है? यदि ऐसा होता है तो राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, कांग्रेस की तकदीर कितनी बदलेगी, बीजेपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राहुल गांधी की इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, नितिन गडकरी की इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा। शिव कुमार चौहान एक और दर्शक हैं, वो लिखते हैं, नितिन गडकरी जैसे दूरदृष्टा व्यक्ति की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं बीजेपी से। बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी के बहुत ही मजबूत मंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा उनको पसंद नहीं, ये सारी बातें उन्होंने स्पष्टता कह दी है। लेकिन कांग्रेस ने सदन में उनकी जमकर तालियों के साथ में वाहवाही की थी। उनका काम था, जब वो अपना काम रख रहे थे सदन में, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, और यहाँ से कुछ दूरियां भी शीर्ष नेतृत्व के साथ गडकरी की बढ़ती दिखाई देती हैं। एक तो उनके बयान, एक विपक्ष के द्वारा उनकी तारीफ, एक विपक्ष को लेकर दिए गए उनके कमेंट, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो असहज कर देती हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी। उदाहरण मैं 2-3 आपके सामने रख देता हूँ। 2019 में सदन में सोनिया गांधी ने टेबल थपथपाकर नितिन गडकरी की हौसला अफजाई की थी, और इसी के साथ में पूरे सदन में क्या कांग्रेस क्या बीजेपी सभी टेबल थपथपा रहे थे जब वो सड़क के बारे में या जो रोड डेवलपमेंट का काम हुआ उसको प्रस्तुत कर रहे थे सदन के अन्य सदस्यों के सामने। कुल मिलाकर उनको कांग्रेस पसंद करती है, खुद सोनिया गांधी जो है उनके काम को पसंद करती है, और अच्छे काम की तारीफ होनी भी चाहिए। लेकिन सियासी तौर पर ज़्यादातर यही देखा गया है कि विपक्षी दल सत्ताधारी दल के किसी काम की तारीफ करते दिखाई नहीं देते। गडकरी थोड़े से अलग हैं और गडकरी का काम भी थोड़ा अलग है, विपक्षी भी उनकी तारीफ करते दिखाई देते हैं। अब दूसरा एक उदाहरण लीजिए, पूरे देश में कांग्रेस मुक्त अभियान बीजेपी ने चला रखा है। नितिन गडकरी कहते हैं कांग्रेस जैसे जैसे कमज़ोर हो रही है, क्षेत्रीय दल मजबूत होते जा रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के लिए केंद्र में विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, लिहाजा कांग्रेस को भी मजबूत होना चाहिए। अब ये ऐसा बयान है जिससे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत लाजमी तौर पर असहज महसूस करेगा। खैर, ऐसा ये कोई पहला और अंतिम बयान नहीं है। नितिन गडकरी ने ऐसे कई बयान दिए हैं। राजनीति को उन्होंने सत्ता हथियाने का एक औजार बताया, और ऐसे समय पर बताया जब महाराष्ट्र में पूरी सियासी उठापटक चल रही थी। फडणवीस ने सारे जोर लगा लिए, एकनाथ शिंदे की बगावत हो गई, उसके बाद में सत्ता हासिल कर ली बीजेपी ने। कुल मिलाकर नितिन गडकरी बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनका अपना राजनीति करने का अंदाज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गडकरी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं? ऐसा वो क्यों करेंगे? क्या गडकरी और कांग्रेस के विषय में कुछ सोचा भी जा सकता है, या फिर दूर दूर तक इसकी कोई संभावनाएं नहीं? राहुल गांधी के साथ गडकरी चले जाएं या कांग्रेस के साथ चले जाएं तो कांग्रेस की किस्मत बदल ही जाएगी, इसमें कौन सी दो राय है? इसकी संभावनाएं या जो उम्मीदें कांग्रेस को दिखाई देती हैं, उनके समर्थकों को दिखाई देती हैं, वो तो यही कि कहीं गडकरी नाराज तो नहीं। हाँ, ये बात सही है कि गडकरी इस वक्त हाशिए पर हैं, ऐसा कम से कम देखने में तो लगता है। गडकरी ने खुद कहा कि उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है, उनको पार्टी ने औकात से ज़्यादा दिया है, वो इससे ज़्यादा नहीं सोचते, उनको जो काम मिलता है वो काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त काम उनको मिला है? क्या इससे गडकरी निराश हो सकता? आपको क्या लगता है? गडकरी ने अगर एक मंत्रालय में अच्छा काम किया, और उनका कैलिबर बहुत अच्छा है, हम देखते हैं कि सीनियर मंत्रियों को कई सारे मंत्रालय दिए जाते हैं और उनमें से बहुत से में वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है कि उन्होंने मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ में कामों का इनपुट भी लिया कि किस मंत्रालय में कितना काम हुआ, और उन्होंने कई बड़े मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी देरी नहीं की, वो इससे हिचके नहीं। लेकिन नितिन गडकरी का काम बहुत अच्छा है, तो क्या उनको प्रमोट करके और जिम्मेदारियां नहीं मिलनी चाहिए थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप भी इस पर अपनी राय जरूर रखें। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी में उनकी जिम्मेदारियां या कद नहीं बढ़ाया जाता है तो कांग्रेस के साथ में जाकर कोई वो बड़ा चमत्कार कर सकते हैं? आने वाले समय में सियासत कितनी बदल सकती है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नितिन गडकरी बीजेपी का एक बहुत मजबूत हिस्सा है, वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं और यही लगता है कि वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस समर्थकों को, भारत जोड़ो यात्रा के समर्थकों को ऐसा लगता है कि गडकरी जी को राहुल गांधी के साथ आ जाना चाहिए। खबर थोड़ी चौंकाने वाली है, लिहाजा रिपोर्ट आपके सामने रखें उससे पहले 2-3 बातें समझ लेने जैसी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, पुरानी घटना को याद करते हुए, कि उन्हें जब कांग्रेस का ऑफर मिला था तो उन्होंने कहा था कांग्रेस में जाने से बेहतर है कुएं में कूद जाऊंगा, मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस यानी महाराष्ट्र कांग्रेस ने नितिन गडकरी को खुला ऑफर दिया है, आप हमारे साथ आ जाइए, जो कहेंगे वो करने को तैयार है। गंभीरता से लेने वाली बात है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से न सिर्फ बाहर किया गया बल्कि लंबे समय से उनकी एक दूरियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ। इस बात का नितिन गडकरी ने कई मंचों पर बचाव किया है। बड़ी वजह यह है कि वो अब भी केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी शेख हसीना के सामने उनकी तारीफ की थी, कहा था बड़े ही खुशमिजाज आदमी हैं और साथ ही साथ खाने पीने के शौकीन हैं, ये वाली तारीफ उनकी की गई थी। ये सारी बातें पहले क्यों रखी जा रही हैं? क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आती है कि क्या नितिन गडकरी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए क्या चिंता का सबब बनी हुई है, क्या ये एक बहुत बड़ा मौका है जब बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत पर कोई गतिरोध लग सकता है और नितिन गडकरी उसके सूत्रधार हो सकते हैं? ये कयास हैं। इन सारे कयासों के बीच जवाब मिलता है, हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, संभव है, क्योंकि नितिन गडकरी वो ताकत रखते हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की बढ़ती ताकत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब साबित हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी की राजनीति समझने जैसी है। फिलहाल वो नागपुर पर फोकस कर रहे हैं, फिलहाल वो सड़क और परिवहन मंत्रालय पर फोकस कर रहे हैं जो उनका अपना मंत्रालय है। पूरे देश में बेहतरीन परियोजनाओं को वो लागू कर रहे हैं, एक के बाद एक सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इस निर्माण के साथ साथ में वो कई अभिनव प्रयोग भी कर रहे हैं। इनोवेशंस और साइंटिफिक सोच के वो व्यक्ति हैं और अपनी साइंटिफिक सोच को कई मौक़ों पर उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा है। ख़ास तौर पर ईंधन पर निर्भरता को ख़त्म करने जैसी बात कहना हो, ख़ास तौर पर वृक्षों को लगाने की बात कहना हो, झीलें बनाने की बात कहना हो, किसानों के हितों का ध्यान रखने की बात कहना हो, ये बातें एक बड़े विजन को बताती हैं। नितिन गडकरी की एक महत्वपूर्ण बात याद रखने जैसी है। उन्होंने कहा था विजन 10 साल 15 साल का नहीं होता है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के विजन की बात की थी। उन्होंने कहा था आज प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की जो ताकत दिखती है उसकी वजह है इन 3 बड़े नेताओं का विजन, क्योंकि इन्होंने उस दौर की बात नहीं सोची, आने वाले 50-100 सालों की बात सोची। नितिन गडकरी लिहाजा इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो हाल की राजनीति से ज़्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद देश की राजनीति क्या होगी और राजनीति का आज क्या आधार तैयार हो रहा है जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू समझते हैं भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, हल्ला बोल रैली की, तो सबसे पहले लीटर और आटा ये वाला विवाद सामने आ गया। एक बार फिर उनके वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। पहले उनके ऊपर जो मीम्स बनते थे, चुटकुले बनते थे, उनकी इमेज पर जो भी सवाल खड़े किए जाते थे, उसके वीडियोस खूब वायरल होते थे। बीजेपी ने हमेशा से राहुल गांधी के ऊपर वार करने पर ज़्यादा जोर दिया है और उसमें कामयाबी मिली। 2014 में, 2019 में ज़बरदस्त कामयाबी मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये वार काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। उदाहरण से समझ लीजिए, टी शर्ट पर जैसे ही बात कही गई उल्टी पड़ गई।
जैसे ही भारत छोड़ो कह दिया गया, बात उल्टी पड़ गई। जैसे ही विवेकानंद के अपमान की बात कही गई, बात उल्टी पड़ गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मोर्चों पर बीजेपी को बहुत भारी पड़ा जब जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कोई भी टिप्पणी की है, किसी चीज़ को वायरल करने की कोशिश की है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई पुरानी यात्राओं का जिक्र सामने आ रहा है। चाहे वो राजीव गांधी की यात्रा हो, चाहे वो विनोबा भावे की यात्रा हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यात्रा हो, इन सारी यात्राओं को सामने रखने की वजह ये आती है कि इन यात्राओं के बाद कुछ ना कुछ सियासत में बदला है। राहुल गांधी ने दक्षिण से यात्रा की शुरुआत की। दक्षिण वो कमजोर कड़ी है जहां पर बीजेपी इस वक्त भी कमजोर दिखाई पड़ती है, तब जबकि वो शायद अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही है। हालांकि बीजेपी के लिहाज से देखें तो उन्हें उम्मीद है कि 303 के बाद अब वो कुछ और बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यानी बीजेपी की बढ़ती ताकत आने वाले दिनों में अगले चुनाव में और बढ़ेगी, ऐसी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद है। जेपी नड्डा तो ये तक कहते सुनाई देते हैं कि तमाम क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, बीजेपी विचारधारा आधारित पार्टी है, सिर्फ बीजेपी बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की बात पहले ही बीजेपी ने कह दी थी। कांग्रेस भी खत्म, क्षेत्रीय दल भी खत्म, तो बचेगा क्या? क्या सिर्फ एक पार्टी शासन कर सकती है? निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक बयान दिखाई पड़ता है, ऐसा संभव नहीं है। शरद पवार की बात को याद करिए, उन्होंने कहा जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। केजरीवाल एक क्षेत्रीय दल के तौर पर, बल्कि दिल्ली के दल के तौर पर उभरे, लेकिन देखते ही देखते पंजाब की राजनीति में छा गए। देखते ही देखते गुजरात में उनके चर्चे होने लगे, हरियाणा में वो अपनी जमीन को तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी जब कांग्रेस से टूटी थी तो उनके अस्तित्व को लेकर बहुत से सवाल थे, लेकिन आज वो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। शरद पवार को लेकर भी इसी तरह के सवाल खड़े हुए थे जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी कि अकेले उनका भविष्य नहीं चल सकता है, और ऐसा कई नेताओं के साथ हुआ है, सभी के सभी सफल नहीं हुए हैं। ऐसे कई नेता हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त हो सकती है, जो कांग्रेस से टूटकर अलग हुए, अपना दल बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, केसीआर, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो आज भी राजनीति में अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इन्हें इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ एक चुनौती बनाने का प्रयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार और शरद यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना कांग्रेस को केंद्र में रखे कोई मोर्चा नहीं बनाया जा सकता। ये बात सही भी है। लोकसभा के चुनाव अलग किस्म के चुनाव होते हैं। यहाँ पर दो चेहरों, दो पार्टियों को आमने सामने रखकर देखा जाता है, या दो गुटों को सामने रखकर देखा जाता है कि कौन किसके समर्थन में है। उदाहरण के लिए यूपीए और एनडीए के बीच में पिछले चुनाव होते आए हैं। यूपीए में कांग्रेस शीर्ष में थी, या कांग्रेस के इर्द गिर्द तमाम क्षेत्रीय दलों ने मिलकर मोर्चा बनाया था। एनडीए में बीजेपी और सहयोगी दल थे। बीजेपी के सहयोगी दल बुरी तरह से सिमट चुके हैं, क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। ठीक वही स्थिति जो कांग्रेस की किसी जमाने में हुआ करती थी। आज जिस स्थिति में बीजेपी है, वहां से इस प्रदर्शन को बरकरार रखना पहली चुनौती है, फिर इसे सुधारना दूर की कौड़ी है, या और ज्यादा मुश्किल काम दिखाई पड़ता है। लेकिन बीजेपी को ऐसा भरोसा है कि जिस तरह की रणनीति वो बना रहे हैं, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उससे वो पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। कब तक इस कामयाबी को बरकरार रख पाएंगे, इसे आगे बढ़ाते रहेंगे, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिल पाएगा। अब कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास जो कुछ भी है वो पाने को है। वो अपनी छवि को सुधार सकते हैं बुरी तरह से। इससे बुरी क्या डैमेज हो सकती है कि पार्टी के वो नेता जिनके बारे में सोचा जाता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी ये दो चार लोग टिके रहेंगे, वही कांग्रेस को छोड़ छोड़कर चले गए। इससे बुरी क्या स्थिति हो सकती है? राहुल गांधी की इमेज जितनी खराब हो सकती थी, उतनी इमेज खराब करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी कई मोर्चों पर फेल भी साबित हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी 2019 में इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, हार की जिम्मेदारी को लिया। कुछ यही हश्र प्रियंका गांधी के नेतृत्व का उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान हुआ। अब लौटते हैं मुद्दे की बात पर। नितिन गडकरी भारत जोड़ो यात्रा का क्या कनेक्शन हो सकता है? दरअसल कांग्रेस ने पहले ही नितिन गडकरी को साथ आने की बात कह दी। अब नितिन गडकरी ने यह तो कहा था कि कांग्रेस में जाने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा, लेकिन उनके एक और बयान को याद रखिए। नितिन गडकरी ने कहा था, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हो रही है, क्षेत्रीय दल वैसे वैसे मजबूत होते चले जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है।
नितिन गडकरी के इस बयान की तारीफ कई कांग्रेसियों ने की। तमाम विपक्षी दल आज भी नितिन गडकरी की तारीफ करते दिखाई देते हैं। नितिन गडकरी को लेकर कई ट्वीट्स हुए। नितिन गडकरी को लेकर विपक्ष ने जिस तरह के ट्वीट्स किए, जिस तरह के बयान दिए, उससे यह स्पष्ट था कि वो भी ये मान रहे हैं कि नितिन गडकरी का बीजेपी में अपमान हुआ है। नितिन गडकरी नाराज होंगे, लिहाजा उनको साथ में लाना मुमकिन होगा। हालांकि इतना आसान नहीं है। नितिन गडकरी की गहरी जड़ें संघ की हैं, बीजेपी की हैं। नितिन गडकरी की पूरी राजनीति, पूरा जीवन बीजेपी के इर्द गिर्द घूमा है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चुनौती के तौर पर हमेशा बीजेपी में ही देखे गए हैं। 2019 के चुनाव को उदाहरण के तौर पर अपने सामने रखिए। 2019 के चुनाव में ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी बेशक मजबूत हो सकती है, लेकिन अपने पिछले प्रदर्शन को, यानी कि पूर्ण बहुमत अपने दम पर लाने जैसे प्रयास को साकार नहीं कर पाएगी। लिहाजा एक और गुट बीजेपी में तैयार होता दिखा। यह कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी पैरेलल वो ताकत बन सकते हैं बीजेपी के भीतर कि यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रहती है तो सहयोगी दल, और यदि नए सहयोगियों की जरूरत पड़ी तो उन्हें साथ में मिलाकर वो सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। ये पॉलिटिकल कयास थे। इसके ऊपर कहीं कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की गई। नितिन गडकरी ने किसी मंच से कभी ये बात नहीं कही है। दरअसल नितिन गडकरी हमेशा इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उनके पुराने बयानों को उठाकर तोड़ मरोड़ कर नए परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाता है, जिससे गलत इंप्रेशन जाता है। नितिन गडकरी ने कई नेताओं पर कानूनी कार्रवाई तक की बात कह दी थी। अब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की एक घटना का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। हुआ ये था कि संसद में नितिन गडकरी अपने कामों का जिक्र कर रहे थे। सभी ने तारीफ की, लिहाजा धीरे से सोनिया गांधी ने भी टेबल को थपथपा दिया, यानी उन्होंने भी नितिन गडकरी की हल्के से तारीफ कर दी। क्या था? इसके बाद तो एक के बाद एक पूरा सदन टेबल को थपथपाने लगा। कांग्रेस का खेमा हो चाहे बीजेपी का खेमा हो, बीजेपी के अपने मंत्री थे तो बीजेपी को करना ही था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी वैसी ही प्रशंसा देखने को मिली। ये एक ऐसा मौका था जब खुद नितिन गडकरी सदन में असहज हो गए थे, और असहज हो गए थे वो तमाम शीर्ष नेतृत्व जो उस वक्त सदन में मौजूद थे बीजेपी के। इसकी वजह ये थी कि नितिन गडकरी को क्या कांग्रेस पसंद करती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने खुलेआम इस बात को स्वीकार किया है कि वो नितिन गडकरी की राजनीति को पसंद करते हैं। हालांकि ये एक कड़ा राजनीतिक दांव है। इस कड़े राजनीतिक दांव में स्पष्ट है कि बीजेपी की अंदरूनी दूरियों को या अंदरूनी उठापटक को कहीं ना कहीं अपनी ताकत बनाने की कोशिश कांग्रेस करती है। लिहाजा कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है कि क्या वो नितिन गडकरी को अप्रोच कर सकते हैं। अब मीडिया खबरों के मुताबिक या मीडिया में सामने आकर तो इस प्रयास को सामने रखा ही है कांग्रेस ने, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन गडकरी इस पर क्या सोचते हैं। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी एक ऐसे समय पर जब गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, ऐसे समय पर उनका कोई भी छोटे से छोटा नेता भी उन्हें छोड़कर जाए। लेकिन छोटा नेता तो छोड़िए, नितिन गडकरी बहुत बड़े नेता हैं। उनकी ज़बरदस्त अपनी पर्सनल फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। नितिन गडकरी के काम को देश के युवा पसंद करते हैं। वो रोज़गार की बात करते हैं, वो इनोवेशंस की बात करते हैं, वो लगभग वो सारी बातें करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के अपने एजेंडे में शामिल होती हैं। लिहाजा नितिन गडकरी का विजन उनसे अलग नहीं है और उनकी लोकप्रियता भी बराबर की तो नहीं लेकिन आसपास ज़रूर देखने को मिलती है। नितिन गडकरी जैसा कोई चेहरा यदि कांग्रेस के पास होता या कांग्रेस का समर्थन मिलता या उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलता तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती। क्या आने वाले समय में नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी ने कुछ बड़ी भूमिकाएं सोच रखी हैं? क्या संसदीय बोर्ड से बाहर होना कोई एक बड़ा इंडिकेशन है नितिन गडकरी के लिए बीजेपी की तरफ से, या बीजेपी ने उन्हें यहां से बाहर कर देवेंद्र फडणवीस को शामिल कर कोई और संदेश देने की कोशिश की है? देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने को राजी हो गए, उनका डिमोशन हुआ, लिहाजा उनके प्रमोशन को यहां पर केंद्र में अलग किस्म से दिखाया गया या उन्हें एक तरह का रिवॉर्ड देने की कोशिश की गई। लेकिन नितिन गडकरी की क्या गलती थी? इस सवाल का जवाब फिलहाल औपचारिक तौर पर किसी के पास से नहीं मिला है। खुद नितिन गडकरी ने इस पर कुछ नहीं कहा। हाँ, बेशक वो ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, उन्हें जो कुछ मिला है औकात से ज़्यादा मिला है, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि नितिन गडकरी के अंदर जो पोटेंशियल है वो तभी सामने आ सकता है जो वो बड़े पदों पर काम करते रहें। पार्टी उनको लेकर, उनके बयानों को लेकर असहज महसूस करती है। वो राजनीति से संन्यास तक की बात कह देते हैं।
वो ये कहते हैं कि राजनीति सत्ता हथियाने का हथियार मात्र रह गई है। ऐसे बयानों से क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि उनकी ये फिलॉसफी इस ओर इशारा कर रही है कि यदि उन्हें बीजेपी को छोड़ना भी पड़े तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने एक बहुत पहले बयान दिया था जिसको गलत तरीके से बाद में कोट किया गया कि मंत्री पद गया तो गया, हालांकि ये वो किसानों की एक पुरानी घटना का जिक्र किसी कार्यक्रम में कर रहे थे, उस छोटी सी बाइट को निकाल लिया था। लेकिन ये अप्रोच नितिन गडकरी की है कि वो अपने मंत्री पद की या किसी पद की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, वो कांग्रेस की विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को और कांग्रेस को फिलहाल एक मजबूती दी है। कांग्रेस धीरे धीरे उभरती दिखाई दे रही है। यदि कांग्रेस 2024 के चुनाव के पहले कोई बड़ा दांव खेलती है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा दांव खेलती है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ताकत देने वाला हो सकता है। और ये बड़ा दांव हो सकता है कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा उनके साथ में आ जाए, या वो उन्हें सपोर्ट करें या वो उनको सपोर्ट करें। दूर की कौड़ी है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि ऐसा होता है, इसके 5% 10% भी चांसेस होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी घटना भारतीय राजनीति में हो सकती है। खास तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का जो उभार दिख रहा है, उस दौर में नितिन गडकरी का एक नया चेहरा, नई ताकत देखने को मिल सकती है। और कांग्रेस और राहुल गांधी की वापसी के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ऐसा होगा नहीं होगा ये तो आने वाले समय पर निर्भर करता है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने लिए सभी संभावनाओं को तलाश रही है। इसीलिए कांग्रेस ने ओपन एक ऑफर नितिन गडकरी को दे दिया कि आप हमारे साथ आइए, हम आपकी हर बात को मानेंगे। अब नितिन गडकरी क्या कहते हैं, नितिन गडकरी इस पर कुछ विचार करेंगे क्या? इनसे परेशान होकर बीजेपी पहले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? जैसे बहुत से सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं और इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। खास तौर पर नितिन गडकरी का अगला कदम क्या होता है उससे मिल सकते हैं। कांग्रेस और कितने प्रयास करती है गडकरी के करीब जाने के, इससे मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी नितिन गडकरी को लेकर क्या सोच रही है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन सारे सवालों के जवाबों पर भारी पड़ेगा, या हो सकता है कि सारे सवालों का जवाब यहीं से मिल जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।